जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन मनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एलआईसी के ज़बरदस्त प्लान के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। भारत के नागरिकों ने इस स्कीम में बढ़ चढ़कर इस एलआईसी पॉलिसी को ले रहे हैं। वर्षों की कमाई इस स्कीम में लगाकर आप एक मोटी रकम प्राप्त कर सकते हैं। एलआईसी के इस स्कीम में पूरी डिटेल्स में हम बताएंगे और आप एलआईसी ऑफिस में जाकर इस स्कीम के लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस एलआईसी पॉलिसी में ख़ास बात यह है कि जितने समय के लिए आप पॉलिसी लिए हैं उससे कम समय तक का ही प्रीमियम भुगतान करना होगा। मान लेते हैं कि दोस्तों 16 साल के लिए पॉलिसी ले रखा है तो आपको मात्र 10 साल का ही प्रीमियम भुगतान करना होगा और साथ ही आप 6 साल आपको प्रीमियम भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैच्योरिटी अर्न करोगे वो 16 साल के हिसाब से ही आप मैच्योरिटी अर्न कर पाओगे। चलिए, इसीलिए इस पॉलिसी को भारत के नागरिकों ने पॉपुलर साबित किया है। इसीलिए ये पॉलिसी भारत का सबसे ज़्यादा स्कीम को भाग अपनाता है। ये स्कीम का नाम है एलआईसी जीवन लाभ प्लान। जिस प्रकार से इसका नाम है उस प्रकार से इसका बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। इसके टेबल नंबर की बात करें तो इसका 836 टेबल नंबर है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक नॉलेज की। ये जो है हाई बोनस के रूप में जाना जाता है और इसका आइडियल प्लान जो है ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसके बच्चे के नाम के लिए, भविष्य के लिए बहुत काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसका ऑप्शन दो मिलता है। इसमें एक्सीडेंटल डेथ रीडर और टर्म रीडर अवेलेबल हैं। चलिए, हम बात कर लेते हैं इसका बेनिफिट्स के। तो इसका पेड प्रीमियम जो है और इनकम टैक्स जो है धारा 80C के तहत आपको भारी भरकम छूट मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जो मैच्योरिटी अर्न आप करोगे, जो आपको फाइनल में मैच्योरिटी जो मिलेगा उस पर भी टैक्स आपको छूट मिलेगा सेक्शन 10D के तहत। अलग अलग टर्म पीरियड में आपको अलग अलग मैच्योरिटी काम करता है। और चलिए जानते हैं हम कि पॉलिसी टर्म यदि लेते हैं तो 16 साल का, 21 साल का या फिर 25 साल के लिए आप ले सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं मिनिमम एज, तो इसमें मिनिमम एज 8 साल के लिए रखा गया है। कम से कम मिनिमम एज 8 साल के लिए होगा तभी आप इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। यदि आपका मैक्सिमम एज 16 साल के लिए टर्म लेते हैं तो आपको मैक्सिमम एज 59 साल के लिए होना चाहिए। और यदि 21 साल के लिए टर्म एश्योर्ड के लेते हैं तो आपको 54 साल के लिए होना चाहिए। और यही यदि आपको 25 साल के लिए लेते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम जो है एज 50 साल के लिए होना चाहिए। इससे ज़्यादा एज होता है तो आप इसमें एलिजिबिलिटी नहीं हो पाएंगे। चलिए, हम जब बात कर लेते हैं पीपीएम का। इसमें मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या आप ईयरली भी आप ले सकते हैं। चलिए, हम बात कर लेते हैं अब इसमें कि यदि आपका 16 साल के लिए आप ले रखे हैं, प्रीमियम भुगतान करते हैं तो आपको मात्र 10 साल तक ही भुगतान करना होगा। 6 साल आप फ्री होगा। और यही 21 साल के लिए लेते हैं तो आपको 15 साल तक भुगतान करना होगा। 6 साल आपको फ्री छोड़ देना है। यही यदि आप 25 साल के लिए लेते हैं तो 16 साल तक ही भरना होगा और 9 साल के लिए इसमें छोड़ देना होगा। यदि इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम इसमें 2 लाख से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यदि इसमें ईयरली पर पेड करना चाहते हैं तो आपको 2% को छूट मिलता है, हाफ ईयरली पर 1%। यही यदि मंथली या क्वार्टरली लेते हैं तो आपको 0% के छूट मिलता है। मान लेते हैं कि सम एश्योर्ड यदि 5 लाख से लेकर 9,90,000 तक के बीच में लेते हैं तो आपको 1.25% के छूट मिलता है। यही यदि आप 10 लाख से लेकर के 14,90,000 के बीच में सम एश्योर्ड लेते हैं तो 1.50% का आपको छूट मिलता है। यही यदि आप 15 लाख से ऊपर आप जितना भी ले सकते हैं उसके ऊपर आपको 1.75% के छूट मिलता है। मान लेते हैं कि इस पॉलिसी को में किसी कारण बस पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और 3 साल के बाद इसमें आप लोन ले सकते हैं और इसमें पॉलिसी टर्म से भारी भरकम छूट मिलने वाला है। और जब तक कि आप ये पॉलिसी चल रहा है तो उससे पहले आप इस लोन को चुका देते हैं तो आप में पॉलिसी में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यदि मान लेते हैं कि आपका एज 29 साल की है और पॉलिसी टर्म जो है 25 साल के लिए ले रखे हैं तो आपका सम एश्योर्ड जो है 12
12 लाख के लिए है तो प्रीमियम पे आप जो करेंगे 16 साल तक के ही करना होगा। और साथ ही साथ आप ईयरली प्रीमियम की बात किया जाए तो आपको 54,500 रुपये पेड करेंगे। और मंथली इसमें कन्वर्ट किया जाए तो मंथली में यही आपको 4,500 रुपये के हिसाब से आपको पेड करना होगा। टोटल पेड प्रीमियम की बात की जाए तो आपको 8,80,000 रुपया होगा। और यही यदि आप मैच्योरिटी अर्न करोगे आप 32,50,000 रुपया अर्न कर पाओगे। चलिए हम अब जान लेते हैं किसी कारणवश बस पॉलिसी को डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको 12 लाख रुपए की छूट मिलेगा, यानी 12 लाख रुपए आपको अलग से मिलेगा। और साथ ही साथ प्रीमियम पे जो है वो जितना आप पेड किए हैं वो भी साथ में मिलेगा, वो भी नॉमिनी को, यानी किसी प्रकार से ये दिक्कत नहीं होगा लाइफ में। आपके फैमिली को विशेष जानकारी के लिए इस LIC के वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यदि ये स्कीम अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, थैंक यू। अगला नोटिफिकेशन जैसे ही जारी करेगा मैं विजिट करूंगा।